बुजुर्गों के हवालों से अजमतों की तहरीरें पढ़ते और सुनते हम बचपन से चले आ रहे हैं ना। आज कुछ कीड़े मकोड़े उन्हीं का इनकार करने पे लगे, तो ये भी फितना फसाद का बाजार बड़ा गर्म है। मुझे उस तरफ जाके बात नहीं करनी है, बस मैं इतना कहूंगा, आप सीधे और सादे लोग हो, इन फितना फसादों से निकल के इतना याद रखना, महफिल मुस्तफ़ा कल भी अजमतों वाली थी, आज भी अजमतों वाली है, और सुबह कयामत तक मुस्तफ़ा की महफिल की कोई मिसाल नहीं बन सकती। कई बार ये लोग कह देते हैं बीच में आकर के, भाई ये जलसा क्यों कर रहे हो, क्यों, क्या जरूरत है इस जलसे की। तो हम पहले एक जवाब दे दें, हम ये जलसे क्यों करते हैं। जो जिसका होता है उसी की बातें करता है, ये जो जिसका होता है उसी की बात करता है। हम आला हजरत वाले हैं ना, तो मौजू कोई भी हो तकरीर का, बात आला हजरत की आई जाए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जिसका आशिक होता है बात उसी की करता है। वाह वाह, क्या बात है। हम जानते हैं हम गुनाहगार हैं, खतावार हैं, हम जानते हैं ये सूरत हुजूर को दिखाने के लायक नहीं, लेकिन इतना हक तो हम भी रखते हैं ना, जब याद हुजूर की आती है उनके नाम की महफिल सजा लिया करते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। ये हक तो हमारा भी है, ये हक तो हमारा भी है। गुनाहगार सही, मुजरिम बदकार सही, चाहे कैसे भी सही हैं तो करीमा तेरे क्या बात है भाई। आला हज़रत ने शेर कहा था, मैं गुनाहगार सही, मुजरिम बदकार सही, चाहे कैसा भी सही हूं तो करीमा तेरा। ठीक है ना, तो है तो हम उन्हीं के मुजरिम बदकार गुनाहगार, हम ये महफिल सजाते हैं ताकि हमारे दिलों को ठंडक मिल जाए। एक फायदा, दूसरा मकसद इसका क्या होता है, है तो करीमा तेरा। तो मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, दूसरा फायदा, सारे लोग ना तो मदरसा जा पाते हैं और ना ही उम्रें रह गई हैं, किसी को जरूरतों ने रोक दिया, किसी को हालात ने रोक दिया। तो कम से कम ऐसा होता है कि जब ये महफिलें सजती हैं ना, तो जो साल भर की कमियां होती हैं इन महफिलों में बैठ करके उन्हें दूर कर लिया जाता है और अमल के मैदान की तैयारी हो जाया करती है। क्या बात है, माशाल्लाह। तीसरा फायदा इस महफिल का ये होता है कि हम दुनिया में आए क्यों हैं, रब ने हमें भेजा क्यों है, हमें ये मकसद फिर से याद आ जाए। ठीक है जी, इतने सारे फायदे। अब उसके बाद मेरा एक सवाल इल्जामी जवाब है, ऐसे लोग भी होंगे, कमेटी वाले बैठे हैं यहाँ पे, हैं कमेटी वाले इधर हैं, इतनी ठंड लगी है कि हाथ नहीं निकाल पा रहे हैं कमेटी वाले, ठीक है ना। आज जलसे वाले हो, काश कल हुजूर ये कह दें कि मेरे गुलाम आ जाएं। वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। बस ये उम्मीद रहती है, जी जी, ये उम्मीद रहती है, वरना लाओ दूध का झुला हुआ मेरे पास, जो अपना जन्नती होना वाजिब दिखा सके। क्या बात है। आला हजरत जैसा अल्लामा कह रहा है, मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। क्या बात है। कुछ लोगों को कौन सा पारसाई का कीड़ा चढ़ गया है ना? अब उनकी बारगाह में, खैरियत थोड़ी है किसी की। तो कई बार ऐसा होता है कि ये कमेटी वाले लोग चंदा करते होंगे, चंदा होता होगा ना जलसे, बोलो होता है क्या नहीं। जब ये चंदा लेने जाते हैं ना, माफ कीजिएगा अगर किसी को कड़वी लगे, बात सच्ची है, तो जो ना देने वाला होता है ना, तो कहता पिछले जलसे का हिसाब दो। पहला सवाल होता है, पिछला जलसा जो हुआ था जुनैद साहब, उसमें कितना पैसा बचा था,
जुनैद साहब ने कहा कि 12,000 जेब से गए थे, तो कहता मान ही नहीं सकता 58,000 का घपला है। ये कौन कह रहा है? ये वो जिसे 10 रुपए नहीं देंगे, जिसे 10 रुपए नहीं देने होते, वो कहता है कि घपला है 58,000 का। खुद तो देता ही नहीं, दूसरों से भी कहता अरे सुनो ये तमाशे हैं इनके खाने पे, ढकोसले बना रखे हैं। जब पैसा खत्म तब जलसा, जब पैसा खत्म तब चंदा, जब पैसा खत्म तब जलसे के नाम पे भीख मांगने निकल जाते हैं। मेरा चैलेंज है, जितने जलसा करा रहे हैं इनमें से एक भी खाना खराब नहीं होगा, सारे खाते पीते लोग होंगे। है कोई ऐसा जो पेशे से भिखारी हो? बोले है कोई ऐसा जो पेशे से भिखारी हो तुम में? नहीं ना। चलो ये तो अपने मुंह से मना कर रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं ये जितने जलसा कराने वाले हैं इन्हें सबको खड़ा करो और सब इनके चेहरे की तरफ देखो, फिर पता लगाओ, जाओ जाके बस्ती में पता करो इनमें से कोई ऐसा है। मौलाना जुनैद साहब कभी बीवी की दवा के लिए किसी के दरवाजे पे 10 रुपए लेने गए हो? ये कमेटी वाले अपने बच्चों के शौक के लिए किसी से 50 रुपए का सवाल करने गए हो? इन कमेटी वालों ने किसी से अपने घर के खर्चे के लिए 100, 500, 1000 रुपए मांगे हो? खुदा की कसम हम जानते हैं हमारी कौम तो इतनी गैरत वाली है। जब कोरोना आया था कितने लोग वाकई से घर में मर गए थे, लेकिन दरवाजे से निकल के हाथ नहीं फैलाया था। कितने लोगों ने भूख की वजह से मौत को गले लगा लिया था, लेकिन अपनी हकीकत, अपनी हैसियत किसी के सामने नहीं ला के रखी थी। अगर आज ये जलसे वाले किसी के दरवाजे पे जाके हाथ फैलाते हैं तो मकसद अपने बच्चों की जरूरत नहीं, अपने खर्च का ही पैसा नहीं, बीवी का इलाज नहीं, सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं ताकि ये पैसा हो जाए और ये महफिल सच जाए और ये दीवाने आ जाएं, बातें मदीने वाले की होने लग जाए। वरना खुदा की कसम तुम क्या दे सकते हो? हैसियत क्या है? हम तो उससे मांगते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है हजरत, जवाब नहीं। एक जलसे की उम्र कितनी होती है? कितनी है जलसे की उम्र? हम कहेंगे जब से पंडाल लगा तब जब खत्म हो गया जलसा खत्म। नहीं, जलसा तब से शुरू होता है जब से तारीख मुकर्रर की जाती है। क्या बात है, मजाक समझ रखा है? तेरे घर में तेरे बेटे की खतने होती है तो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेता, उससे 4 मेहमान नहीं संभाले जाते। सलाम करो कमेटी वालों की हिम्मत को जिन्होंने हजारों लोगों का इंतजाम क्या किया। बात है, बेशक। तो करते ही नहीं काम और दूसरों को करने नहीं देते। ऐसे भी कितने परवर लोग हैं, हर जगह का ये मिजाज बनता जा रहा है। लेकिन कमेटी वालों, बड़े हो तो छोटा समझना, बराबर के हो तो भाई समझना, और छोटे हो तो बड़ा समझ के बाद यकीन के साथ पल्ले बांध लेना। दुनिया कुछ भी कहे, हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं, हमें मदीने वाले से उम्मीद है। बेशक। हाफिज़ मिल्लत फरमाया करते थे कि जब कोई काम करता है तो लोग उसकी टांगे खींचा करते हैं। हाँ, और हयातुल हैवान के अंदर मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि हिरन कभी शेर के हाथ ना आए, सिर्फ एक गलती करता है जो वो पकड़ा जाता है। मुल्ला अली कारी हयातुल हैवान के अंदर लिखते कि हयातुल हैवान के अंदर लिखा हुआ है कि हिरन जो है ना कभी शेर के हाथ ना आए जो उसकी रफ्तार है, पकड़ा सिर्फ इसलिए जाता है वो क्योंकि वो मुड़ के पीछे देख लेता है। अगर वो पीछे मुड़ के न देखे तो कभी शेर के हाथ नहीं आएगा। इसलिए काम करने वालों, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। जी जी जी, मुड़ के पीछे, मुड़ के पीछे, मुड़ के पीछे, मुड़ के देखोगे रफ्तार धीमी हो जाएगी, और कुत्तों के डंडे मारोगे तो काम बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर कुत्तों से लड़ते रह जाओगे। बड़े बूढ़े कहते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, मस्त हाथी, कहावत याद है ना ये, मस्त हाथी चलता रहता है। अपने हिस्से का काम करो, कोई कुछ भी कहे फिक्र नहीं।
हमें अपना इनाम अपने नबी से लेना है। बेशक ये महफिल अज़मत वालिदैन के हवाले से सजी, जिन्होंने सजाई, अल्लाह उनके वालिदैन अगर जिंदा हैं तो लंबी उम्र अता कर, अगर चले गए हैं तो उनको जन्नतुल फिरदौस अता कर। नौजवानों, माँ बाप रब की बड़ी नेमत है। लफ्ज़ माँ इतना मीठा है कि ये जबान पे आता है और मिठास कलेजे पे महसूस होती है। वाह वाह और बाप, बाप का तो तसव्वुर आते ही ऐसा लगता है जैसे आसमान सर पे आ गया हो। अक्सर गाड़ियों पे लिखा होगा, आपने देखा होगा, माँ की दुआ ठंडी हवा। ये ट्रक के पीछे, गाड़ियों के पीछे अक्सर लोग लिखते, हमें इसलिए याद है, हम लोग रोड पे चलते हैं और देखते हैं, माँ की दुआ, माँ की दुआ, इतने ठंडे ना पड़ो कि बोल ना पाओ। मुझे मालूम है मेरे हिस्से में 3 के बाद का वक्त आया है, लेकिन मैं खुश हूं इस बात के कि मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आई है, जितना मट्ठा है वो सारा जा चुका है। वाह, क्या अच्छे ही लोग रह गए, अच्छे ही लोग रह गए। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा कि आप उठ के नारा लगाएंगे या कैसे, बस मेरी बात सुने, यहां के जरिए यहां तक आ जानी चाहिए। माँ की दुआ, ठंडी हवा। जोर से, माँ की दुआ, माँ की दुआ ठंडी हवा। आज तक किसी ने इसके लिए कोई जुमला बनाया? ये तो हुजूर का फरमान है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आपको अल्लाह सलामत रखे, कम से कम इतना याद तो है। बाप के लिए किसी ने आज तक कोई जुमला इस तरह का नहीं लगाया जिस तरह माँ के लिए लगते हैं। माँ की दुआ, ठंडी हवा, मेरी माँ की दुआओं का सदका, सारा माँ पे ही लगा दिया। बाप से बहुत दूर लोग रहते हैं। उसकी वजह जानते हैं? इसलिए कि माँ चांद की चांदनी की तरह होती है और बाप सूरज होता है। बेशक चांदनी ठंडी होती है, धूप, धूप, जोर से धूप गर्म होती है। चांदनी, धूप गर्म होती है, लेकिन याद रखिएगा चांद की चांदनी अपनी जगह है, लेकिन सूरज की रोशनी भी अपनी जगह है। अगर सूरज ना निकले तो दुनिया में अंधेरा हो जाए। मेरे अजीज, मां का मकाम अपनी जगह, रुतबा बाप का भी कोई कम नहीं है। फरमाया गया मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है। और जब बाप की बारी आई, फरमाया गया बाप जन्नत का दरवाजा है। दरवाजा है। लेकिन जब अजमत बतानी हुई तो फरमाया गया कि अगर तुम्हें ये देखना है तुम्हारा रब तुमसे राजी है या नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख लो, अगर बाप तुमसे राजी है तो तुम्हारा खुदा भी तुमसे राजी है। वाह, क्या बात है हज़रत, जवाब नहीं, माशाअल्लाह। तेरा खुदा भी तुझसे राजी है अगर तेरा बाप तुझसे राजी है। माफ कीजिएगा, आप भी किसी ना किसी के मुरीद होंगे। मैंने भी वक्त के कुतुबुल इरशाद हुजूर अख्तर रजा खान अजहरी मियां का दामन थामा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंने उनका दामन थामा, आपने भी किसी ना किसी का दामन थामा होगा। कई बार ऐसा होता है, माशाल्लाह, कई बार ऐसा होता है ना, लोग खड़े होकर बात करते हैं, हजरत जी मैं मुसाफा करके आया, हाथ गुलाब जैसे थे, हाथ गुलाब जैसे थे, हाथ गुलाब जैसे थे। मैंने कहा बेशक बेशक गुलाबों के हाथ गुलाब जैसे ही होते हैं, जी जी जी, लेकिन कभी पैर, बाप के पैर के तलवे भी चेक कर, इसके तलवे भी तो देख, इसमें जो गांठें बनी है ना, ये अपने लिए नहीं, ये तेरे लिए बनी है। जिन बाप के हाथों में हमें मिट्टी नजर आती है ना, वो भी गुलाब जैसे होते, मगर तेरे मेरे ख्वाब पूरे करते करते इनके हाथों की लकीरें घिस गई, ताकि बेटे के ख्वाब पूरे कर सके। हम
हकीकत से बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर। हम उधर जाते ही नहीं जिधर मिलता है, और जिसके बगैर कहीं नहीं मिलता हम उसे छोड़ के निकल जाते हैं। ये बात मेरी जहन में रखिए। आज मिजाज बन गया है, लोग मिलते हैं 500 रुपए सरकाते हैं मुसाफे में, मुफ्ती साहब दुआ कर लेना, इमाम साहब दुआ कर देना, जुनैद साहब दुआ कर देना, फलां साहब दुआ कर देना। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं 500 रुपए नहीं 5 लाख लेके भी वैसी दुआ नहीं कर सकता जैसी फ्री में दुआ हमारे लिए हमारे माँ बाप कर सकते हैं। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इनकी कदर करें, इन्हें पहचानें, इन्हें समझने की कोशिश करें। अब बाप बूढ़ा हो गया है ना, हम जवान हो गए, तो जाहिर है बेटे पे जवानी तब आती है जब बाप बूढ़ा हो जाता है। तो कभी रात में सरहाने बैठ, उसके कंधे दबा, कंधे। मैं टूट गया उस दिन, मन हट गया तकरीर का नतीजा नहीं। एक नौजवान ने फोन करके कहा मेरे बाप को समझाइए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि वो आज भी रक्षा चलाता है, उसकी वजह से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे। तो मैंने कहा तू मुझे कैसे जानता है? उसने कहा मैं आपकी तकरीरें सुनता हूँ। तो मैंने कहा जालिम तुझे इतना भी हया नहीं आया क्या? तूने मेरी गुफ्तगू में आज तक बाप के हवाले से बात नहीं सुनी? ये दिल में मेरे ख्याल आया, दिल में ख्याल आया, फिर सोचा कोई नतीजा नहीं। फिर किसी ने कहा कि अगर तुम भी हट जाओगे तो फिर फितना परवर लोग भी माइक पे आएंगे, फिर हो सकता और भी ज्यादा फसाद। नहीं गए छोड़ के, लेकिन उस दिन एक चीज का एहसास हुआ, जिस बेटे को जवान करने के लिए एक बाप दर दर के ठोकरे खाता है, वो बेटा अपने बाप को तालीम देते हुए कहता है कि ये रक्षा क्यों नहीं छोड़ रहा? सिर्फ इसलिए कि इसका रिश्ता अच्छे घर से नहीं आया, इसलिए तुझे आज बाप की मजदूरी से काहिली लगती है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं नौजवानों, अगर तुम्हारा बाप मजदूरी करता है तो उसे हकीर न समझना। अगर तुम्हारा बाप ईंटें ढोता है तो उसे कमतर न समझना। अगर तुम्हारा बाप थक के खा के 4 पैसे इज्जत के कमा के लाता है, उसको कभी हकीर न समझना। वो रक्षा चलाने वाला, वो ठोकरे खा के तुम्हें 4 पैसे ला के देने वाला, वो मजदूरी करके पसीना बहा के तुझे इज्जत की रोटी खिलाने वाला, जब शाम को लेटा करे कभी उसके कंधे दबाया कर, कभी उसके तलवे दबाया कर। अगर वो तुझसे कहे बेटे क्या बात है, तो उसके कदमों को चूम के कहा कर अब्बा तेरा एहसान है, तू इतना अच्छा बाप है, तूने बाप होने का हक अदा कर दिया है, तूने किरदार निभा के दिखाया है। अब्बा तेरी मजदूरी पे सदके जाए, तेरी मेहनत पे कुर्बान जाए। हमें शुक्र है रब का, रब ने हमें दलाली वाला बाप नहीं दिया है, मेहनत वाला बाप दिया है कि तूने किसी के आंसुओं में डूबे हुए लुकमे नहीं खिलाए, अपने पसीने में डूबे हुए हलाल के लुकमे लाके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मकामे वालिदैन, मकामे वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। ओ भाई इसका ई को थोड़ा कम करें, तवज्जो है सारे लोगों की। बाप बाप होता है, बाप कौन होता है? बोले जरा। बाप बाप होता है। लेकिन आज ना शादी हो गई ना तो अब्बा को भी हाजी जी कह रहा है, अपने बाप को हाजी जी कह रहा है बेटा। हाँ, घर में आके कह रहा है हज्जन, हाजी जी कहाँ है? और बेगैरत जिसे हज्जन बोल रहा है वो माँ है, और ससुराल में ससुर को जाके कह रहा है अब्बू। सास को अम्मी और माँ को हज्जन, अब्बा को हाजी जी। मैं ये नहीं कहता आप ससुर को अब्बा ना कहो, सास को माँ ना कहो, लेकिन तुझे पता है माँ की जिंदगी में सबसे खूबसूरत लफ्ज माँ होता है। बेशक। अगर किसी माँ के पास औलाद ना हो ना, सुने बहुत गौर से, औलाद ना हो ना
तो उसे गोद के खाली होने का एहसास नहीं होता। उसके कान चाहते हैं काश कोई मुझे माँ कह के आवाज दे, वाह वाह, क्या बात है। काश कोई मुझे अम्मी कह के पुकारे, काश कोई मुझे माँ कह के आवाज दे। खुदा की कसम, औरत की जिंदगी में अरबों खरबों, मैं कहता हूं बेहिसाब दौलत हो और माँ कहने वाला ना हो ना, उसकी हजारों खुशियां भी एक वीराना जंगल हो जाती है। बेशक। भूल गए हम, भूल गए हम इस माँ ने इस आवाज के लिए कितने दुख उठाए। आज बेटा कहता है नहीं नहीं जी, मैं शुक्र है पुणे में रह रहा हूं बच्चों के साथ, मौलाना आना मेरे से घर। अम्मी किधर है? अम्मी गांव में ही है। तो मैंने कहा मौलाना क्या खाक करने आएगा? जब तेरे घर में माँ के लिए जगह नहीं तो मौलाना के लिए जगह क्या करेगा? कान खोल के मेरी बात सुनना प्यारे, दौलत कमाओ तुम्हारा हक है, जितनी चाहो हलाल कमाओ, लेकिन माँ बाप को छोड़ के नहीं, माँ बाप को छोड़ के नहीं। इसलिए कि दुनिया की कोई भी दौलत माँ बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती। बेशक। माँ बाप से बड़ी दौलत नहीं हो सकती। कह रहा नहीं बच्चों के साथ हूं, अल्लाह का शुक्र है, अम्मा से पूछ के आया था, अम्मा से पूछ के आया था क्या काम आने का। मैंने कहा अम्मी अकेला रहता हूँ, रोटी टाइम पे नहीं मिलती है, ले जाऊं बीवी को, इससे अलावा बेहतर बहाना कोई बेगैरत के पास हो ही नहीं सकता, ले जाऊं बीवी को। तो कहता हजरत जी मेरी माँ ने ना इजाजत दे दी थी। मैंने कहा सुन, माँ तो माँ होती है ना, दुनिया की कोई भी दौलत माँ को नहीं लग सकती है। मुझे याद आया माँ, जब वो कहती ना माँ ने हाँ कह दिया था, तो एक नौजवान, अब तो बूढ़ा हो गया होगा, उसने ऐलान निकाला जुनैद भाई अखबार में, जिससे माँ ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए, जिससे अपनी माँ ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए। तो लोगों ने वो ऐलान पढ़ा और हैरत हुई, कहा जो लोगों से अपनी माँ नहीं पलती, ये ऐलान कर रहा है जिससे माँ नहीं पाली जाती हो हमें दे जाए। इंटरव्यू के लिए लोग गए कि भाई इस दौर में जब लोगों से अपनी माँ नहीं पलती, तू ऐलान करके दूसरों की माँ मंगा रहा है। उसने कहा एक कहानी है, इसमें एक राज है। कहा बताना। फिर वो रोने बैठ गया। तवज्जो कीजिएगा, अब उसने जो रोना शुरू किया और अपनी बात बताई, उसने कहा जी मैं छोटा था, मैंने होश संभाला ना, तो मैंने देखा मेरी माँ की एक आंख नहीं थी। क्या नहीं थी? जिसकी आंख ना हो उसे क्या कहते हैं? नहीं कहते, दोनों को कहते हैं। कहा ना बोलते हैं। ये समझेंगे ना मुहावरे में, अगर अल्लाह ना करे किसी को ये आरिजा लाहिक हो, खुदा सबकी आंखें सलामत रखे। ठीक है, मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। वो कहता मेरी माँ की एक आंख नहीं थी, कहते मैं जब घर तरह रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी माँ ने एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। और इको कम करो भाई इसका थोड़ा सा। अच्छे स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ ना, मैं पढ़ने के लिए गया, तो मेरी माँ मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आई। उसकी एक आंख नहीं थी, बच्चों ने मजाक बना ली, कानी का बेटा है, कानी का बेटा है, कानी का बेटा है। कहते मैंने आके बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा माँ नहीं पढ़ना मुझे। कहा क्यों? का लोग मुझे कानी का बेटा कहते हैं, मजाक बनाते। तो माँ थी ना, सीने से लगाया। कहा लाल तेरी जिंदगी का सवाल है, सर पे बाप भी नहीं है, यतीम है तू, तेरे सहारे मेरी जिंदगी कट रही है। बेटे पढ़ ले वरना जमाना एक लुकमा किसी को नहीं देता है।